लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज बुल्ढाना जिले के नांदुरा में 105 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुरुवार को रिमोट कंट्रोल से माल्यार्पण करने वाले थे। उस हिसाब से तैयारी पूरी कर ली गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का दौरा अचानक रद्द हो गया। बुल्ढाना जिले में गर्मी की आहट के साथ ही कई जगह मधुमक्खी के हमले से कई लोग घायल व 2 लोगों की मौत हो चुकी है। आज हनुमान जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नांदुरा में 105 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति की पूजा करने आने वाले थे। पिछले 2 दिनों से प्रशासन की तैयारियां भी चल रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को जिस मूर्ति की पूजा करनी थी उसे 4 जगहों पर मधुमक्खी के छत्ते लगे हुए हैं, लेकिन देर रात तक इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। खासकर पुलिस ने सुरक्षा के लिए पूरे इलाके को चेक भी किया था। सौभाग्य से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का दौरा रद्द कर दिया गया। हमारे पुराणों में भक्ति और शक्ति के देवता के रूप में हनुमान जी को पहचाना जाता है। 16वीं शताब्दी में समर्थ रामदास स्वामी ने देश भर में भ्रमण करते हुए विभिन्न स्थानों पर हनुमान मंदिरों की स्थापना की। अकोला जिले के तेल्हारा तहसील में वारी में स्थित हनुमान मंदिर भी इसी में से एक है। ये मंदिर 400 वर्षों से हनुमान भक्तों के लिए आस्था का केंद्र रहा है। हनुमान जयंती के अवसर पर वारी हनुमान से ये खास रिपोर्ट। विस्तृत फैली हुई सातपुड़ा पर्वत श्रृंखला और पास में ही बहती नदी, यह मनोहारी दृश्य अकोला जिले के तेल्हारा तहसील के वारी हनुमान का है। वारी हनुमान तेल्हारा तहसील समेत पूरे राज्य के हनुमान भक्तों के आराध्य। 16वीं सदी में 1644 में समर्थ रामदास स्वामी ने देश का भ्रमण करते हुए विभिन्न स्थानों पर हनुमान मंदिरों की स्थापना की। अकोला जिले के तेल्हारा तहसील में वारी स्थित हनुमान मंदिर उनमें से ही एक है। स्थापना ही 1644 मध्ये रामदास स्वामींच्या हस्ते झाली। जवळजवळ आज पावणे 400 वर्षाचा कालावधी पूर्ण होतो। येथे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्रामधून फार लांब लांबवरून लोक आहेत। विशेषतः जे आपले आदिवासी लोक आहेत त्यांचा सर्वात जास्त प्रभाव इथे आहे। यह मंदिर अनेक संगमों का स्थान है, चाहे वह भक्ति का हो, शक्ति का हो, नदियों का हो, जिले का और राज्य की प्रादेशिक सीमाओं का। यह मंदिर वान, कामोद और आड़ 3 नदियों के संगम पर स्थित है। साथ ही अकोला, बुल्ढाना और अमरावती समेत पड़ोसी मध्य प्रदेश की सीमा यहाँ मिली हुई है। मंदिर में आशीर्वाद देने वाले हनुमान जी की 15 फीट की खड़ी प्रतिमा है। बहुत ही सुंदर और आकर्षक मूर्ति के पैरों तले एक राक्षस है और उनके हाथों में द्रोणागिरी पर्वत है। इस मूर्ति के बगल में गणेश जी विराजमान हैं। इसके अलावा गर्भगृह में समर्थ रामदास जी की प्रतिमा भी विराजमान है। वर्षभरात जवळजवळ 8 ते 10 उत्सव मोठ्या प्रमाणात होतात। जसं हनुमान जयंती आहे, त्यानंतर बालकदास महाराजांची पुण्यतिथी आहे, रामदास स्वामींची आहे, तिथून नंतर रामनवमीचा कार्यक्रम आहे आणि त्यागी महाराजची पुण्यतिथी आहे। असे वर्षभरात पोळ्याची कर आहे। हे मोठे उत्सव इथे 8 ते 10 वर्षातून होतात। यहाँ साल भर कई त्योहार मनाए जाते हैं। यहाँ रामनवमी और हनुमान जयंती में बड़ी यात्रा का आयोजन किया जाता है। यहाँ हर शनिवार को पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश समेत राज्य भर से श्रद्धालु दर्शन के लिए उमड़ते हैं। असं आनंद होतो की सांगू नाही शकत की इतका आनंद होतो। पुन्हा माझ्या मुलाचा वाढदिवस होता, एन्जॉय करायसाठी इथंच आलेला आहो। त्यामुळे असं वाटतं की बरेच असं किती वेळा वाटतं की आपण इथं यावं, काही कारणानं येऊ नाही शकत। त्याच्यामुळं आज असं झालं, मी एका म्हणजे खेड्यातली मुलगी आहे, तर असं वाटते की आपण काय शहरापेक्षाही असं वाटते की आपलं बुलढाणा जिल्ह्यात एक ठिकाण आहे की सांगू नाही शकत की म्हणजे मारुतीच्या कृपेने खूप आनंद आहो। खूप चांगलं वाटतं, प्रसन्न होतो एकदम। मी अकोल्यावरून आलेलो। ॲक्च्युली काय झालं, मी तपे हनुमानला असा विचार केला होता। अकोल्यामध्ये तपे हनुमान एक जागृत देवस्थान आहे, तिथं असा विचार केला होता की मी म्हणजे असं फॅमिली घेऊन कुठं ना कुठं बाहेर गेलो पाहिजे या वाढदिवसाला। पैशाची पण अवस्था नसताना आज अचानकच फॅमिली टूर पण तयार झालेला आहे। काल माझा वाढदिवस होऊन गेला, आज अचानकच घरच्यांनी तयार केलं की नाही बा सगळेजण मिळून तयार होऊ। सगळ्यांनी वेळात वेळ काढला। तुम्ही बघू शकता माझी फॅमिली पण आलेली आहे इथं आणि त्यांनी भरपूर असा प्रतिसाद देऊन आम्ही इथं भंडारा पण तयार केलेला आहे। म्हणजे भंडाऱ्याचा पण आपण आस्वाद घेऊ शकता। तर त्यामध्ये आम्ही असा म्हणजे विचार पण न करताना देवानी आपल्याला असं ऑटोमॅटिकच आपल्याला इथं येण्याची संधी दिली। एक असं वाटतं की खरंच हे जागृत देवस्थान आहे।
यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, हनुमान जी की मनमोहक मूर्ति और इसे देखकर जो मनोहारी अनुभूति होती है वह सब ही अलौकिक है। इसलिए यहाँ हमेशा ही भक्तों की भारी भीड़ रहती है। संजय चक्रनारायण, UCN न्यूज, अकोला। हनुमान जयंती की पूर्व संध्या पर श्री राजेश्वर नगरी से आतिशबाजियों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान हनुमान जी के जय जयकारों से परिसर गूंज उठा। श्री हनुमान जयंती की पूर्व संध्या पर निकली शोभा यात्रा में महिला भजन मंडल सहित वारकरियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस वर्ष पहली बार आकर्षक झांकियां, बाल गोपालों की आकर्षक वेशभूषा ने नागरिकों का ध्यान आकर्षित किया। शोभा यात्रा में भगवान श्री कृष्ण, संत परंपरा, विश्व हिंदू परिषद के श्री राम दरबार सहित अन्य आकर्षक चित्ररथ शामिल हुए। श्री राजेश्वर मंदिर से हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा महाआरती के साथ शुरू हुई। शोभा यात्रा जय हिंद चौक, शहर कोतवाली, गांधी चौक, नगर निगम व विभिन्न मार्गों से होते हुए श्री हनुमान मंदिर पहुंचकर शोभा यात्रा संपन्न हुई। शोभा यात्रा में समिति अध्यक्ष राम प्रकाश मिश्रा, मुख्य संयोजक अविनाश देशमुख, पूर्व विधायक बबनराव चौधरी, कृष्ण अंधारे, बालमुकुंद भिरड़, पूर्व महापौर मदन भरगढ़ सहित सैकड़ों की संख्या में हनुमान भक्त शामिल हुए। शिवसेना के उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट ने अकोला रेलवे स्टेशन के सामने दोनों प्रवेश द्वारों को फिर से बनाने और अयोध्या के लिए ट्रेन शुरू करने की मांग को लेकर रेलवे स्टेशन क्षेत्र में धरना दिया। इस बीच रेलवे द्वारा प्रवेश द्वार के निर्माण का कार्य तुरंत पूरा करने का आश्वासन करने के बाद आंदोलन वापस ले लिया गया। रेलवे स्टेशन के सामने दो बड़े मुख्य प्रवेश द्वार है। उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का नाम दिया गया था, लेकिन विकास कार्यों के दौरान यह गेट कमान निकाल दिए गए। शिवसेना ने मध्य रेलवे के अकोला प्रबंधक को एक पत्र भेजकर मांग की कि रेलवे स्टेशन के सामने प्रवेश द्वार को फिर से बनाया जाए और अयोध्या के लिए ट्रेन को चलाया जाए। चूंकि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर कुछ दिनों में बनकर तैयार हो जाएगा, इसलिए अकोला से अयोध्या के लिए एक विशेष ट्रेन शुरू की जानी चाहिए, अन्यथा शिव सैनिकों की ओर से एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस संबंध में एक निवेदन केंद्रीय रेल मंत्री अश्विन वैष्णव को भेजा गया है। इस धरने में उपजिला प्रमुख मुकेश मुरुमकर, मंगेश काले, नगर प्रमुख राहुल कराले, निवासी उपजिला प्रमुख अतुल पवनीकर, तरुण बगैरे, शरद मुरुमकर, युवा सेना के जिलाध्यक्ष अभय खुमकर समेत कई शिव सैनिक मौजूद रहे। अकोला रेल्वे स्टेशनले 2 प्रवेशद्वार आहे। त्या प्रवेशद्वारले डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि छत्रपती शिवाजी महाराज असं नाव दिलं होतं। मागील 2 वर्षापासून इथे काहीतरी काम चालू आहे। त्या नावाखाली त्यांनी हे दोन प्रवेशद्वार होते ते नाव त्यांनी खाली काढून टाकलं। मागे आम्ही आंदोलन केलं होतं की हे जे नाव होतं ते नाव तुम्ही लवकरात लवकर लावा। त्यांनी आश्वासन दिल्यानंतरही आतापर्यंत ते नाव लावलं नाही त्यांनी। आणि तिसरी मागणी आमची हे आहे की अकोल्याहून अयोध्या आम्हाला ट्रेन पाहिजे होती, त्यासाठी आमचं हे आंदोलन चालू आहे। आज यांनी लेखी आश्वासन दिल्यानंतरच आम्ही इथून उठणार आहे, कारण की प्रवेशद्वार जे आहे छत्रपती शिवाजी महाराज आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे या विषयासाठी वारंवार आंदोलन केल्यानंतरही आतापर्यंत या प्रशासनाच्या कानावर जूर रिंगलेले नाही आहे, तरी आज त्यांनी हे आश्वासन दिल्यानंतरच आम्ही इथून हे आमचं आंदोलन आम्ही सोडणार आहे। गर्मी आते ही राज्य के ग्रामीण इलाके में पानी की किल्लत की भयावह तस्वीर उभरकर सामने आती है। इस पानी की किल्लत के चलते बुल्ढाना जिले के देउलघाट में एक 8 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने रास्ता रोको आंदोलन किया। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की कमी के कारण अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। इसी पानी की किल्लत के चलते एक ऐसी ही भयानक और ताज़ा घटना सामने आई है। 8 साल की बच्ची पानी की कमी के कारण कुएं में गिर गई और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने रास्ता रोको किया। पानी की कमी से श्रापित बुल्ढाना के पास देउलघाट की बालिका एक गहरे कुएं में गिर गई। इस घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गई। इलाज के दौरान 8 वर्षीय घायल अंजलि शेजोल की मौत हो गई। इससे आक्रोशित परिजन व ग्रामीणों ने बुधवार को सड़क जाम कर प्रशासन व ग्राम पंचायत के खिलाफ रोष जताया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस और बुल्ढाना पंचायत समिति के अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस आंदोलन के कारण बुल्ढाना अजंठा मार्ग पर कम से कम 4 घंटे तक यातायात बाधित रहा। आज या ठिकाणी रस्ता रोको करण्याचा महत्त्वाचा विषय म्हणजे देऊळघाटमध्ये देशाला जेव्हापासून स्वातंत्र्य भेटलं तेव्हापासून देऊळघाटामध्ये पाण्याची टंचाई चाललेली आहे। देऊळघाटमध्ये
या पाण्याच्या समस्येमुळे आतापर्यंत कोणी या ठिकाणी बोली देत नाही आणि या पाण्यामुळे प्रश्नामुळे बऱ्याच मुलींचे या ठिकाणी बळी गेलेले आहे. त्यामुळे आज गावकऱ्यांनी असा निर्णय घेतलेला आहे, जोपर्यंत गावात पाणी येणार नाही, गावात पाण्याचं काम चालू होणार नाही, पाईपलाईनचं घर नळ होणार नाही, तोपर्यंत आम्ही आंदोलन सोडणार नाही. तोपर्यंत आमचा रस्ता रोको आंदोलन कायम चालू राहील आणि आम्ही आमचा जीव तरी गेला तर चालेल, पण आम्ही तोपर्यंत हे आंदोलन करत राहणार. हिंगोली में पानी पर तैरते हरि महाराज सांगोलीकर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. उन्होंने कहा कि उन्हें ये हुनर ईश्वरीय शक्ति से मिला है. हालांकि इसे झूठ बताते हुए बुल्ढाना के एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी ने महाराज को चुनौती दी है. बुल्ढाना जिले के चिखली के प्रहलाद तायडे ने पुलिस विभाग से रिटायर होने के बाद 2001 से तैरना शुरू किया था और अब वो दिन भर पानी पर तैर सकते हैं. पानी पर तैरते हुए तरह तरह के योग भी करते हैं. प्रहलाद इंगले कहते हैं कि यह केवल अभ्यास, मेहनत और तैराकी का एक हिस्सा है. उन्होंने हरि महाराज को अपने साथ तैरने की भी चुनौती दी है. माझ्या अनुभवानुसार, कारण माझं 76 वर्षाचं वय आहे, ते महाराज किती वर्षाचे हे मला माहीत नाही, परंतु माझ्या इथले वय राहू शकत नाही त्यांची. आणि मला कोणतंही ब्लड प्रेशर नाही, शुगर नाही, काही नाही. आणि मी कोणताही दैवशक्ती म्हणजे उपवास वगैरे काही कोणती करत नाही. आणि म्हणजे कोणत्या याला बळी पडत नाही मी. त्याच्यामुळं मी माझ्या सरावामुळं, माझ्या मेहनतीमुळं, माझ्या पाण्यामध्ये मी ज्यावेळेस सराव करतो त्या सरावामुळं मला हे सर्व अवगत झालेलं आहे. आणि पाणी मला आत घेतच नाही, डुबवतच नाही. मी किती वेळेस तरंगू शकतो. किती तास तुम्ही असं पाण्यावर तरंगू शकता किंवा किती आसनं करू शकता? हां, मी कितीही आसनं करू शकतो आणि किती वेळेस तरंगू शकतो. फक्त म्हणजे मला असं कोणतंही नाही. तुम्ही फक्त कॅमेरा जोपर्यंत राहील माझ्या अंगावर तोपर्यंत मी तरंगू शकतो. दिवसभर राहू शकतो मी. त्योहारों की पृष्ठभूमि में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए रैपिड एंटीजन फोर्स और पुलिस द्वारा जिले के अत्याधिक संवेदनशील क्षेत्र में पथ संचलन किया जाता है, जिसके अनुसार बुल्ढाना जिले के खामगांव जिले के अति संवेदनशील क्षेत्र में 5 से 11 अप्रैल तक सीआरपीएफ के अधिकारी, कर्मचारी और स्थानीय पुलिस अधिकारी और कर्मचारी सड़क पथ संचलन कर रहे हैं. हर साल सार्वजनिक त्योहारों के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स और स्थानीय पुलिस जिले के अति संवेदनशील शहरों और क्षेत्रों में गश्त करती है. गुरुवार की सुबह खामगांव शिवाजीनगर पुलिस थाना अंतर्गत पुलिस द्वारा शहर भर से पथ संचलन किया गया. आज हम लोग 102 RF की तरफ से फार्मिक्स ड्यूटी, जो हमारी फैमिली एक्सरसाइजेशन ड्यूटी होती है, उनको हम प्रोसीड करने के लिए यहाँ पर आए थे. हमारी ये ड्यूटीज़ होती है टू प्रोसेस रूट मार्च हम लोग निकालते हैं, जो भी हाइपर सेंसिटिव एरियाज़ होते हैं. जैसे हमें बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट पूरा हम लोग कवर करेंगे. हमारी ये एक्सरसाइज जो है 10 दिन के अप्रॉक्सीमेटली रहेगी. तो डिफरेंट जगहों पर जाकर हम लोग लेते हैं. जैसे आज हम लोगों ने यहाँ निकाला शिवाजी नगर में, और शिवाजी नगर के साथ साथ हमारा खेमगांव एरिया जो हमने कवर किया, हम लोगों ने रूट मार्च निकाला सिविल पुलिस के साथ. जैसे कि मुझे विदित कराया गया है, सिविल पुलिस के जो हमारे इंस्पेक्टर महोदय हैं, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर जो एरियाज़ हैं वहाँ पर कुछ एक प्रोसेशंस होते हैं, कुछ फेस्टिवल्स होते हैं, कुछ मेन इवेंट्स होते हैं जहाँ पर सौहार्द थोड़ा ख़राब होने की आशंका रहती है. लेकिन उसमें हम लोगों को बताया कि थोड़ा सेंसिटिव एरियाज़ हैं. बुल्ढाना जिले के खामगांव तहसील के पिंपलगांव राजा परिसर में पिछले कुछ दिनों से तेंदुए ने दहशत फैला रखी है. 2 दिन पहले बोरजवला में तेंदुए ने एक कुत्ते और गाय का शिकार किया था. गुरुवार की सुबह ढोरप गांव में एक गाय का शिकार किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने तेंदुए का जल्द से जल्द बंदोबस्त करने की मांग की है. बुल्ढाना जिले के खामगांव तहसील में पिछले कुछ दिनों से तेंदुए के आतंक से किसानों के साथ साथ नागरिक भयभीत है. पहली घटना बोरजवला परिसर की है, जहां किसान दीपक जाधव बैलगाड़ी लेकर खेत से घर जा रहा था. तभी अचानक एक तेंदुआ बैलगाड़ी के सामने आ गया और कुत्ते को पकड़कर खेत में ले गया. इसी परिसर में गणेश इंगले के खेत की गौशाला में बंधी गाय का तेंदुए ने शिकार किया. इसके अलावा इस क्षेत्र में कई कुत्तों का भी शिकार किया गया. पिछले कुछ दिनों से पिंपलगांव राजा परिसर में भी एक तेंदुए ने उत्पात मचाया हुआ है. इससे इस क्षेत्र के ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है. ग्रामीणों की ओर से तेंदुए का बंदोबस्त करने की मांग की जा रही है. बुल्ढाना जिले के मलकापुर के धरन गांव में एक बाइक सवार को बचाने के प्रयास में डीजल लदा टैंकर पलट गया.
मलकापुर धरनगांव के नजदीक रात के समय मुक्ताई नगर से अकोला जा रहा 12,000 लीटर क्षमता का डीजल टैंकर पलट गया। एक बाइक सवार को बचाने के प्रयास में यह हादसा हुआ। टैंकर जामनगर रिलायंस डिपो से डीजल भरकर नागपुर जा रहा था। इसी बीच हादसा होते ही क्षेत्र के नागरिक टैंकर से डीजल भरवाने के लिए दौड़ पड़े। वैसे गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जीवित हानि नहीं हुई। आपूर्ति विभाग की ओर से आनंदाचा शिधा गुड़ी पाड़वा में लाभार्थियों तक नहीं पहुंच सका। अंत में हनुमान जयंती के अवसर पर सामग्री की आपूर्ति कर दी गई है। इसके अलावा अकोला जिलाधिकारी कार्यालय क्षेत्र में आनंदाचा शिधा वितरण का औपचारिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपूर्ति विभाग की ओर से जानकारी दी गई कि 6 अप्रैल से पूरे जिले में आनंदाचा शिधा का वितरण शुरू हो जाएगा। कार्यक्रम में खाद्यान्न वितरण अधिकारी प्रतीक्षा तेजनकर, आपूर्ति निरीक्षक जॉकी डोंगरे, संगठन के महेश शर्मा, अमूल सातपुते, योगेश अग्रवाल, लक्ष्मण कड़ू एवं कार्ड धारक लाभार्थी उपस्थित थे। इससे जिले के 3,31,000 गरीब परिवारों को लाभ होगा। कार्यक्रम विधायक सावरकर की अध्यक्षता व कलेक्टर नीमा अरोड़ा की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर भाजपा महानगर अध्यक्ष विजय अग्रवाल, शिवसेना जिलाध्यक्ष अश्विन नवले, विठ्ठल सराफ, जिला आपूर्ति पदाधिकारी BU काले इस अवसर पर उपस्थित रहे। बुल्ढाना जिले के नांदुरा में 105 फीट ऊंची श्री हनुमान प्रतिमा पर 3.5 क्विंटल फूलों का हार रिमोट से चढ़ाया गया। ये देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इस जन्मोत्सव को देखने के लिए राज्य भर से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। यहां की इस भव्य हनुमान मूर्ति ने गांव को एक अलग पहचान दी है और 2001 से नांदुरा शहर को हनुमान नगरी के नाम से जाना जाता है। हनुमान जयंती के अवसर पर नांदुरा में विश्व प्रसिद्ध 105 फीट की हनुमान जी की मूर्ति पर 350 किलो का 55,000 रुपए मूल्य का हार रिमोट द्वारा चढ़ाया गया। इस समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जय घोष किया गया। हनुमान जयंती पर मूर्ति को 350 किलो का हार चढ़ाने की प्रथा है। आंध्र प्रदेश के पेद्दापुरम के मूर्तिकार जॉन बाबू ने हनुमान जी की इस 105 फीट की मूर्ति को 210 दिनों के अथक प्रयास के बाद पूरा किया था। 8 नवंबर 2001 को इस मूर्ति को गोवर्धन पीठ के जगत गुरु जगन्नाथपुरी शंकराचार्य श्री 108 निश्चलानंद जी महाराज द्वारा स्थापित किया गया था। हनुमान जयंती के अवसर पर इस प्रतिमा का अभिषेक किया गया। इथे बालाजी संस्थानच्या मार्फत ज्या भव्य अशा हनुमानजीच्या मूर्तीची स्थापना या ठिकाणी झाली। आज हनुमान जयंतीच्या निमित्ताने आज 3.5 क्विंटलचा फुलहार मूर्तीला अर्पण केला जाईल, अभिषेक केला जाईल। आजूबाजूच्या 10 ते 15 खेडेगावांमधून 8 दिवसांपासून ही फुलं एकत्रित केली जातात, ज्यामुळे एक सामूहिक आराधना हनुमंताची केली जाते। बालाजी संस्थानमार्फत आज या ठिकाणी मेडिकल कॅम्पचं पण आयोजन आहे, ज्यामध्ये अनेक आजारांवर या ठिकाणी तपासणी होईल आणि नंतर निशुल्क त्याच्यावरती उपाय केले जातील। आणि तदनंतर धर्मसभा आहे, ज्या ठिकाणी संतांची उपस्थिती आपण या ठिकाणी बघतोय, संतांची उपस्थिती प्राप्त झाली आहे। तर बालाजी संस्थानमार्फत हनुमान जयंतीच्या जन्मोत्सवाच्या निमित्त आज भव्य अशा या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं आहे। अकोला में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना घटी है। दुराचारी ने नेत्रहीन महिला के साथ उसके नेत्रहीन पति के सामने दुष्कर्म किया। अकोला में सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी गुलाम रसूल शेख मतीन को गिरफ्तार कर लिया है। 31 मार्च की रात अकोला में एक ऐसी घटना घटी जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। अमरावती जिले के परतवाड़ा का एक नेत्रहीन जोड़ा अकोला जिले के दिग्रस में अपने रिश्तेदार से मिलने जा रहा था। रात को बस स्टॉप पर देर होने के कारण कोई गाड़ी नहीं होने के कारण एक व्यक्ति ने उन्हें विश्वास में लिया और आरोपी गुलाम रसूल शेख मतीन दोनों नेत्रहीन पति पत्नी को सुनसान जगह पर ले गया और विवाहित से दुष्कर्म किया। इस जोड़े ने शहर की सिविल लाइन पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने जांच करते हुए रात में ही आरोपी गुलाम रसूल को गिरफ्तार कर लिया है। आम्हाला म्हणजे नवीन बस स्टँडवर उतरलो आम्ही। आम्हाला म्हणजे बाथरूमला जायचं होतं। आम्ही बाथरूम विचारलं तर सर बाथरूम कुठं आहे। मग ज्यानं बाथरूम दाखवलं तो निघून गेला आणि समोर आमचा रस्ता चुकला तर त्यानं दुसऱ्याने हात पकडला। हात पकडला तर आम्ही म्हटलं की बा मग जुन्या बस स्टँडवर जायचं आहे तर त्यानं आम्हाला पायी नेलं। सुटका सर रात्री 11:30 वाजता। त्यानं तुम्हाला मारहाण वगैरे केली? मारहाण केली नाही पण म्हणजे धमकी दाखवत होता, म्हणजे गच्ची वगैरे दाबली।
आणि मला म्हणजे तो आम्हाला बोलत होता का बा जास्त आवाज कराल तर मी चाकू चाकू मारून टाका. आणि पटरीत फेकून देईन. आणि रेल्वे पटऱ्या खूप जवळ होत्या आणि जंगल असल्यामुळे कोणाला आम्हाला आवाज पण करता नाही आला, कारण तो म्हणत होता गच्ची लागू. तिघा व्यतिरिक्त आम्ही दुसरं कोणीच नव्हतं. आणि शांत वातावरण, काहीच नव्हतं, कुत्र सुद्धा नव्हतं. आपल्या मुलीला भेटायला डिग्रसला इथे आजीकडे मुलगी होती, त्यामुळे 2 पीडिता आणि तिचे पती दोघे अंध होते. 7:45च्या सुमारास ते अकोला बस स्टँडला उतरल्यानंतर त्यांनी एका माणसाला, ती सदरची गाडी वाडेगावला जायचं असल्यामुळे त्यांनी टावरच्या बस स्टँडहून ती गाडी जात होती, त्यामुळे त्यांनी त्या माणसाला सांगितलं की आम्हाला टावरला नेऊन पोचवा. त्या माणसाने त्यांना टावरला पोचवलं. तिथे गेल्यानंतर त्यांना समजलं की गाडी पंक्चर झाली असल्यामुळे अर्धा तास वेळ आहे. त्याच दरम्यान त्यांना डिग्रसवरून फोन आला की या डिग्रसकडे पाऊस खूप चालू आहे, तुम्ही येऊ नका. त्यामुळे त्यांनी तिच्या मैत्रिणीला पण फोन केला. मैत्रिणीचा फोन पण स्विच ऑफ आला. त्यामुळे त्या महिलेनं ठरवलं असं त्या दोघांनी की आपण रेल्वे स्टेशनला मुक्काम करू, जेणेकरून तिथे पोलीस स्टाफ पण असतो. त्या माणसाला सांगितलं त्यांनी की आम्हाला रेल्वे स्टेशनला सोडा. त्याच दरम्यान त्या माणसांनी एका ॲटोत बसवलं त्यांना. तो माणूसही त्यांच्यासोबत बसला. थोड्या वेळानंतर तो ॲटो बंद पडला, त्याची चार्जिंग संपलेली होती. उतरल्यानंतर त्या माणसांजवळ 10 ते 15 मिनटं त्यांना एका सुनसान जागेत घेऊन गेला. रेल्वेचा आवाज येत असल्यामुळे त्या महिला पण, त्या दोघांना पण असं वाटत होतं की आपण रेल्वे स्टेशनकडे चाललो, पण ॲक्च्युली ते रेल्वे स्टेशनकडे घेऊन नव्हती जात, सुनसान ठिकाणी नेलं. आणि त्या ठिकाणी त्यांना जीवे मारण्याची धमकी देऊन अनैसर्गिक कृत्य त्या महिलेसोबत केलं. सदरची घटना अत्यंत गंभीर स्वरूपाची आहे. यामध्ये आमच्या पोलीस अधीक्षक संदीप भोगे साहेब यांनी तत्काळ दखल घेऊन क्राईम ब्रँचच्या टीमा तयार केल्या. आम्हाला स्वतः आदेश केले आणि बसस्टँडवरून आरोपीचे CCTV फुटेज हस्तगत करून तात्काळ आरोपीला अटक केलेली आहे. यामध्ये 376 आणि अपंग अधिनियम अंतर्गत गुन्हा दाखल केलेला आहे. आरोपीला अटक केलेली आहे. न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अब देखते रहिएगा UCN न्यूज अमरावती।